बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हज़रत अली के अदालती फ़ैसलों के मुताल्लिक सच्चे वाक़यात बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, ये किस्सा सिर्फ़ एक मुकदमा नहीं बल्कि अदल अलवी का वो हसीन मंज़र है जिसे सुनकर इंसान हैरत और मोहब्बत में डूब जाता है। ये वो वक्त था जब कूफा की गलियों में इस्लाम का परचम लहरा रहा था और खलीफा वक्त हज़रत अली इब्न अबी तालिब अपनी अदल व इंसाफ की मिसालों से दुनिया को रोशनास करवा रहे थे। कूफा की गलियों में एक दिन शोर बरपा था। लोग एक औरत को घेरे में लेकर अदालत की तरफ ले जा रहे थे। उनके लबों पर सिर्फ एक ही बात थी कि ये औरत ज़ना की मुर्तकिब हुई है, इस पर शरई हद कायम होनी चाहिए। इस्लाम में ऐसे गुनाह की कोई माफ़ी नहीं। फ़िज़ा संगीन थी, औरत के कदम लर्ज़ रहे थे, आँखों में आंसू तैर रहे थे और दिल खौफ से काँप रहा था। कूफा की जामा मस्जिद में हज़रत अली का दरबार लगा हुआ था। लोग दो सफ़ों में बैठे थे। सामने अमीरुल मोमिनीन का मसंद क़ज़ा था। अदालत का ये अंदाज न किसी कीमती हाल में था, न काजी के गिर्द पहरेदार थे। बस एक सादा चटाई, एक छड़ी और एक मर्द मोमिन जिसे दुनिया अली उल मुर्तज़ा के नाम से जानती थी। जब औरत को अदालत में लाया गया तो मजमे में खामोशी छा गई। लोग तजस्सुस और जोश में थे कि देखें अली उल मुर्तज़ा किस तरह फ़ैसला फरमाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नरम लहजे में पूछा, ये शोर किस बात का है? तो लोग बोले, या अमीरुल मोमिनीन, ये औरत ज़ना की मुर्तकिब हुई है, ये हामिला है और इसका हमल इसके जुर्म की दलील है। हम चाहते हैं कि आप शरीयत के मुताबिक हद नाफिज करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने औरत की तरफ देखा। उसकी हालत निहायत काबिल रहम थी। वो डरी हुई थी, पसीने से भीगी हुई और हिचकिचाते हुए बोली, या अली, लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, मैं कमज़ोर औरत हूँ। हाँ, मैं हामिला हूँ, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है? ये सुनते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने गहरी नज़र मजमा पर डाली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आंखों में वो जलाल और नूर था जिसे देखकर बड़े बड़े लोग कांप जाते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने निहायत हिकमत के साथ सवाल शुरू किए, क्या तुम में से किसी ने इस औरत को जुर्म करते अपनी आंखों से देखा है? लोग खामोश हो गए। फिर एक ने कहा, या अली, हमने नहीं देखा, लेकिन इसका हमल तो सब कुछ ज़ाहिर कर रहा है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इस्लाम में सिर्फ शक या गुमान पर किसी पर सज़ा नाफिज नहीं की जा सकती। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि ज़ना साबित करने के लिए 4 गवाह होने ज़रूरी हैं जो अपनी आँखों से जुर्म को देखें। क्या तुम्हारे पास ऐसे गवाह हैं? तो लोगों ने सर झुका लिया, कोई जवाब न दे सका। फिर आपने दूसरा सवाल किया, अगर ये जुर्म हुआ है तो क्या तुमने इस औरत की हालत को परखा? कहीं ऐसा ना हो कि इस पर जबर किया गया हो, कहीं ऐसा ना हो कि गुर्बत ने इसे मजबूर किया हो, और अगर ये बच्चा इसके बतन में है तो क्या ये बच्चा इसके जुर्म की दलील है या कुदरत का राज? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फिर इरशाद फरमाया, ये औरत हामिला है, मगर अभी इस पर सज़ा नाफिज कर दी जाए तो इस मासूम बच्चे की जान भी ज़ाय हो जाएगी। शरीयत हमें ये इजाज़त नहीं देती कि किसी बेगुनाह को इस जुर्म की सज़ा दी जाए जो इसने नहीं किया। ये कहकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फ़ैसला सुनाया, इस औरत पर हद उसी वक्त नाफिज होगी जब वो बच्चे को जन्म देगी। इसे दूध पिलाकर किसी महफूज हाथों में सपुर्द कर देगी। जब तक बच्चा माँ का मोहताज है उस वक्त तक ये औरत महफूज है। ये सुनकर मजमे में सरगोशियाँ शुरू हो गईं। कुछ लोग हैरान थे कि अली ने औरत को फ़ौरन सज़ा क्यों न दी। कुछ लोग आपकी हिकमत पर शक कर रहे थे, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि ये फ़ैसला सिर्फ़ एक आदिल और खुदा शनास हाकिम ही कर सकता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मज़ीद फरमाया, लोगों, याद रखो, शरीयत सिर्फ़ सज़ा देने का नाम नहीं बल्कि इंसानियत की हिफाजत का ज़ामिन है। अगर इस्लाम में अदल है तो वो अदल मासूम के खून को बचाने में है। अगर इस्लाम में रहमत है तो वो कमज़ोर के आंसू पूंछने में है। वो औरत जो अदालत में खौफ
اور لرزاہٹ کے ساتھ آئی تھی۔ اب اس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا علی، آج آپ نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچے کو بھی زندگی دے دی، اللہ آپ کو جزا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب اللہ کی شریعت کی حکمت ہے، اگر تم توبہ کر لو اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو تو تمہارا رب بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ ناظرین، یہ فیصلہ آج ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں عدل صرف سزا دینے کا نام نہیں بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف عورت کو ایک موقع دیا بلکہ ایک معصوم بچے کی حقوق کی حفاظت بھی کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کبھی صرف ظاہری حالات دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، ہمیشہ کمزور کی حمایت کرو۔ عدل وہی ہے جس میں ہر ایک کا حق محفوظ ہو، چاہے وہ ایک بے گناہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت کا مقصد انسان کو سزا دینا نہیں بلکہ اسے گناہ سے بچانا اور توبہ کا راستہ دکھانا ہے۔ یہ تھا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالتی فیصلہ، جو رہتی دنیا تک عدل اور حکمت کا مینار بن کر روشنی پھیلاتا رہے گا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔